पूरे विश्व सनातनियों को हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, जय गुरु गोरक्षनाथ। पहले पूरे विश्व सनातनियों को हम बताना चाहते हैं, जिस भूमि पर हम बैठे हुए हैं, अपने सत्यलोक आश्रम बेल्डा बुजुर्ग सहारनपुर उत्तर प्रदेश की धरा पर बैठे हैं। हमारे बीच में हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री श्री 108 योगी जयनाथ जी महाराज, जिसके हम चरणों में नतमस्तक होकर के अपने गुरु भगवान के चरणों से एक हम प्रसन्न करेंगे गुरु भगवान कि आज के समय में सभी हर हर बरादरी में कोई ना कोई महापुरुष उत्पन्न हुआ है, जो कि मान लिया ब्राह्मण वर्ण में है तो ब्राह्मण वर्ण में परशुराम की जय जयकार बोल रहे हैं, क्षत्रिय में तो क्षत्रिय वर्ण अपने अपने की कर रहे हैं। तो ऐसे आप इस चारों वर्णों में जो जो महापुरुष हुए हैं, तो आप इसका कोई ना कोई ऐसा उल्लेख बताए जो हर जाति और एकता समझ जाए। जी परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। मैं योगी जयनाथ, संस्थापक श्री सत्यलोक आश्रम बेल्डा बुजुर्ग देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। हमारे इस सनातन विश्व के अंदर कोई अलग जाति नहीं है जी। हम सब ब्रह्मपुत्र मनु और शत्रुपा की संतान है। ब्रह्म जी ने शत्रुपा और मनु के द्वारा मैथुन सृष्टि की रचना की, तो हम सब उनकी संतान है, मनु और शत्रुपा। इसलिए हमें मनुष्य कहा गया है, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। मनुष्य में फिर वृत्ति आई। वृत्ति कैसी आई कि मनुष्य एक तो मनुष्य रहा और एक श्रेष्ठ रहा, जिसे आर्य बोल दिया। आर्य संस्कृत का शब्द है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और एक जो इन दोनों ही गुणों को प्राप्त नहीं करता, उसे चांडाल जाति बोलते हैं। तो ऐसी तीन वृत्ति, जाति नहीं, तीन वृत्ति के मनुष्य इस संसार में पैदा हुए हैं। फिर धीरे धीरे सृष्टि आगे बढ़ी, तो कुछ लोग ऐसे रहे, किसी ने सृष्टि को सजोया है, किसी ने प्रकृति को सजोया है, किसी ने मनुष्यता को सजोया है। यानी जिसने प्रकृति के श्रृंगार में अपना योगदान दिया, वो महापुरुष कहलाया। फिर यहाँ ये तीनों जो वृत्ति रही, इनके मार्गदर्शक रहे हैं, मार्गदर्शन करने आए हैं, कुछ आत्माएं आई हैं। जैसे हम पूर्व काल में जाते हैं, प्रथम में आदिनाथ भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा और विष्णु, ये भी मार्गदर्शक रहे। और हमारे यहाँ परंपरा रही है, जो मार्गदर्शक रहता है उसे गुरु के स्वरूप में मानते हैं, और जो शिष्य होते हैं, जो गुरु बनाते हैं, वो गुरु को ही भगवान कहते हैं। और जब गुरु भगवान करते हैं, तो उससे आने वाली कुछ पीढ़ियाँ गुरु हटा देती हैं, भगवान का नाम दे देती हैं। तो भगवान का अर्थ है अपनी आने वाली जनरेशन के ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाते रहना। जो असीम कृपा बरसाता है वही महापुरुष भगवान की नाई लगता है। क्योंकि संतान कैसी भी हो, माँ बाप के लिए वही प्रिय होती है। तो वो सब कुछ देता है, इसलिए वो देवता है। वो हमें सब कुछ दे के गया है, तो हमारा वही देवता है। वही देवता और वही महापुरुष हमारा प्रवर्तक बन जाता है आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद। जैसे अभी परशुराम जी की बात है, परशुराम जी ब्राह्मण नहीं थे। परशुराम जी ब्रह्म वर्ण में उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। यानी वो ऋषि की संतान थे, स्वयं भी ऋषि थे। ऋषियों में संतई रही, संतोष रहा, नम्रता रहा, त्याग रहा है। तो ये मान लिया, कोई गुरु लोग आज भी बताते हैं कि कोई आपको डला मारे तो सहन करना उसको, और लड्डू समझना कि ये संसार हमारे ऊपर लड्डुओं की बारिश कर रहा है। और यदि कोई व्यक्ति डंडा मारे तो उसे बर्फी या केला समझ के शांत भाव से रहना और ग्रहण कर लेना। यदि इतनी सामर्थ्य आपके अंदर है तो आप संत हैं। तो परशुराम जी के हृदय में ये आया कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम कायर हैं। जब हम सब संचार करते हैं, ऋषि लोग ही सृष्टि का संचार करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं, और उनके साथ यदि अभद्रता होती है और वो सहन करते हैं तो कायर भी होंगे।
ऐसा उनके मन में आया। और फिर दूसरी बात ये आई कि एक राजा हुए उस समय में, वो राजा क्षत्रिय था। राजा अक्षत्रिय होते ही थे क्योंकि वो राष्ट्र रक्षक होते थे। तो वो चांडाल व्रती का राजा हो गया और उसने उनकी माँ का उनके साथ में दुर्व्यवहार करा, और आज की भाषा में कही तो उसे बलात्कार भी बोलते हैं। तो परशुराम के जो पिताजी थे उन्होंने उसका त्याग किया मन से, अपनी पत्नी का, और परशुराम के हाथों से उसका मर्दन कराया। तो उसने जब मर्दन करने जा रहा था परशुराम, उसने 21 बार ऐसे हाथ मारा था कि मेरा क्या दोष है, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों है। तो पिताजी की आज्ञा का पालन परशुराम ने किया, हत्या तो हुई, लेकिन उन्होंने ये संकल्प लिया, माँ जिस क्षत्रिय समाज ने तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, मैं 21 बार ही उन्हें इस धरती से मुक्त कर दूंगा, उनका विनाश कर दूंगा। तो उस वंश को परशुराम जी ने 21 बार ध्वस्त किया। और जो परशुराम जी के गुरु जी थे वो कश्यप ऋषि थे। तो बार बार क्षत्रियों से हीन करके इस पृथ्वी को वो गुरु महाराज की दक्षिणा में उन्हें सौंप देते थे, ये पृथ्वी के आज से आप ही सम्राट हैं। ऋषि कश्यप जो थे वो बार बार नए क्षत्रियों को देते थे दान में, लो भाई हमारा काम खेती बाड़ी या इसकी देख रेख करना नहीं, हमारा काम ब्रह्म की स्थापना करना, ब्रह्म का ज्ञान देना है, इसे आप चलाओ। परशुराम फिर करते थे ऐसे ऐसे करते करते जब त्रेता युग आ जाता है, तो त्रेता युग में कुछ ऐसे राजा हुए हैं, जैसे जनक हुआ, दशरथ हुआ है, कि वे परशुराम जी का इतना आदर करते थे कि परशुराम जी अगर जो आके उन्हें ये कह दे कि 3 दिन सिंहासन पे नहीं बैठना, तो वो नहीं बैठते थे, क्योंकि वो इतने क्रोधित थे। विष्णु का क्रोध रूप था, क्रोध रूप था विष्णु जी का, जो परशुराम जी थे। क्या ऐसा लगता था यदि इनका कहा नहीं माना तो ये भस्म भी कर सकते। उनसे बड़ा शस्त्रधारी कोई नहीं रहा उस समय में, उनसे बड़ा दिव्य दृष्टा नहीं रहा है, उनसे बड़ा उधर्व रेत नहीं रहा है। उधर्व रेत थे वो, क्षण भर में वो गिरनार पर्वत चले जाते थे, क्षण भर में द्रोणगिरी चले जाते थे, कैलाश चले जाते थे, पूरी पृथ्वी का भ्रमण क्षण भर में कर लेते थे। इतने उधर्व रेत थे परशुराम जी। तो जो ब्राह्मण कहे गए हैं वे उन ऋषियों की संतान रहे हैं, जो उस समय में मार्गदर्शक रहे ऋषि लोग, और ऋषियों से ये सारी सृष्टि चली है। सप्त ऋषियों ने भी मैथुन सृष्टि की रचना की है। फिर यहाँ गुरुकुल व्यवस्था इस संसार के अंदर, गुरुकुल में जब मान लिया, उदाहरणार्थ मैं आपको समझाता हूँ कि एक पिताजी के 4 पुत्र पैदा होते हैं, तो वो गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में प्रवेश कराते हैं उनका। तो गुरुजी उन बच्चों के सामने 4 वस्तुएं रखते हैं। एक तरफ पुस्तक रखते हैं, कोई भी हमारा धर्मशास्त्र होता है उसको रखते हैं, दूसरी तरफ कृषि यंत्र कोई भी रखते हैं, तीसरी तरफ तलवार रखते हैं, और चौथी तरफ वो एक तराजू रख देते हैं। तो उन बच्चों को कहते हैं भाई एक चीज के हाथ लगा के आओ। तो बच्चा बचपन में जिस चीज को पसंद करके खेलता है उसी के लगाएगा हाथ वो। तो जो बच्चा पुस्तक के हाथ लगाता था उसे ब्रह्म का पूरा, शास्त्रों का पूरा ज्ञान और पठन पाठन कराया जाता, वो अध्यात्म का एक किस्म से प्रणेता हो जाता था। बाकी थोड़े थोड़े ज्ञान सभी देते थे। किसी ने तलवार के लगाया तो उसे वाणिज्य का काम, वैश्य वर्ण उसे दिया जाता था, और जो कृषि यंत्र के लगाया उसे शूद्र वर्ण देते थे, और जो तलवार के लगाता था उसे क्षत्रिय वर्ण देते थे, उसे रक्षा का काम सौंपते थे, तुझे रक्षा करनी सारे समाज की। जो शूद्र होता था कहते थे इसे सारे समाज को अन्न का भरण पोषण, इस समाज को क्या चाहिए वो तुम्हें देखना है। और जो वैश्य वर्ण होता था भाई कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कहाँ से लाना है कहाँ देना है ये उसका काम था। ब्राह्मण का काम था उन तीनों का मार्गदर्शक बन के मार्गदर्शन करते रहना। तो ये हमारे प्रवर्तक इसलिए बने कि ये हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। फिर धीरे 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 जब हमारा द्वापर चला जाता है, और द्वापर के बाद प्रथम चरण कलयुग का आता है, तो कलयुग राजा परीक्षित के समय में प्रवेश किया है। तो उस समय 9 नारायण 9 नाथों के रूप में अवतरित हुए। जैसे शेष नाग जी हैं, इन्होंने अचल अचंबे नाथ जी का जन्म लिया, और गणेश जी हैं, गज कंथर नाथ जी का अवतरण लिया। फिर आ जाते हैं माया मस्त, यानी मछली का अवतार, माया का अवतार जो हुए वो दादा गुरु मस्तेंद्र नाथ जी हुए हैं।
फिर आ जाते हैं चांद। चांद का अवतार जो होता है वो चौरंगी नाथ का अवतार होता है, जिन्हें आप पूरनमल के नाम से भी जानते हैं। पूरनमल जब साधु बने तो उनका नाम चौरंगी नाथ रखा, क्योंकि गोरक्षनाथ जी को चौराहे पे जो कुआ था उसमें उसके हाथ पैर कटे पड़े थे, वहां मिले थे, और गुरु गोरक्षनाथ जी ने उन्हें सामर्थ्य किया, उनके हाथ पैर जों के त्यों किए, और फिर उन्हें नाथ संप्रदाय में दाखिल किया। फिर उसके बाद में आते हैं आदिनाथ। आदिनाथ ज्योति स्वरूप है, यानी सूर्य का अंश, सूर्य उनका अंश है, उस ज्योति स्वरूप आदिनाथ जी हैं। फिर आते हैं शिव। शिव के अवतार गुरु गोरक्षनाथ जी हुए। फिर आते हैं माता पार्वती, उनका उदयनाथ स्वरूप होता है। फिर आते हैं ब्रह्मा जी, सत्यनाथ उनका स्वरूप होता है। फिर आते हैं विष्णु जी, उनका संतोषनाथ स्वरूप होता है। इस तरह से नौ नारायण नवनाथ के रूप में इस कलयुग के प्रथम चरण में अवतरित हुए, और उनका सबका काम था कवित की रचना, कवित का गुणगान करना, क्योंकि कलयुग में शस्त्र की लड़ाई नहीं है, शस्त्र की लड़ाई से कोई विजय नहीं हो सकता कलयुग के अंदर। यहाँ कवित की रचना, शास्त्रों का पठन पाठन, शास्त्रों का अध्ययन करने से ही कलयुग का प्रभाव कम होता है। तो उन्होंने जैसे जैसे मार्गदर्शन दिया इस समाज को, तब भी वर्णवाद था, कोई जाति नहीं थी इस संसार में। 1344 में जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक चक्रवर्ती सम्राट हुए, तो वो हिंदुओं के आखिरी सम्राट थे। तो उस समय यहाँ गजनी आया व्यापार के लिए, फिर उन्होंने मोहम्मद गौरी को भेजा युद्ध के लिए। तो इस तरह से आक्रांता यहाँ आने शुरू हुई, और उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे राज्यों पे अपना धावा बोला, रण किया, और छोटे छोटे राजाओं को परास्त किया, उनकी सेना को अपने में विलय करके सेना का विस्तार करते चले गए। वे जिसको गुलाम बनाते थे और जो उसे काम देते थे वही उसे नाम देते थे, और धीरे धीरे उसने जाति का स्वरूप धारण कर लिया। जैसे कि हम जाते हैं कि मुगलों के साथ में जब आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, तो ये जो उत्तर भारत है, एक दक्षिण भारत है, एक उत्तर भारत। उत्तर भारत में मुगलों का युद्ध हुआ, और यहाँ के राजाओं को उन्होंने परास्त किया, और इस उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, यानी सनातनियों को मुसलमान बनाया गया। तो गुजरात और राजस्थान, अरावली पर्वत जो दिल्ली से समुद्र तक जाता है, अरावली पर्वत की श्रृंखला के और शिवालिक क्षेत्र की श्रृंखला के जो क्षत्रिय थे, उन्होंने कहा भाई ये तो पूरे भारत पे धावा बोलेंगे, रण करेंगे, और फिर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे, क्यों ना इनके साथ युद्ध किया जाए। दक्षिण में वो पहुंच नहीं पाए थे मुगल। दक्षिण में अभी भी ज्यादातर राज्य जो हैं वो ज्यों के त्यों हैं, सनातन के आधार पर हैं, मंदिर भी वैसे ही हैं जैसे विराट पहले होते थे। तो यहाँ उस क्षेत्र के जो क्षत्रिय आए तो उन्हें उनके नाम से जाना गया। जैसे अब कोई पाकिस्तान से आए किसी भी जाति का, उसे पाकिस्तानी बोलते हैं, अमेरिका से आ जाए उसे अंग्रेज बोलते हैं या अमेरिकन बोलते हैं। तो इस तरह की यहाँ परंपरा रही, रूढ़िवादी तक हम मुखा की रही है, जिसका कोई लेन देन नहीं रहा। तो गुजरात से जो क्षत्रिय आए थे, यानी राजा आए थे मुगलों को परास्त करने के लिए, और वो यहाँ के बसे, जैसे जैसे उन्होंने मुगलों को परास्त किया, अपना आधिपत्य स्थापित किया। राजस्थान के क्षत्रिय आए, उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। अरावली पर्वत के आए, उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया, और शिवालिक क्षेत्र से आए, उन्होंने अपना किया। तो जो राजस्थान से आए उन्हें राजपुत्र कहा गया है, आज की भाषा में राजपूत उन्हें बोलते हैं, जबकि वो क्षत्रिय हैं। गुजरात से जो क्षत्रिय आए उन्हें गुजर बोल दिया, और जो अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं से क्षत्रिय है उन्हें अहीर बोल दिया, और जो शिवालिक क्षेत्र की श्रृंखलाओं से अक्षत्रिय आए वो अपना प्रवर्तक वीरभद्र को मानते थे, और वीरभद्र भगवान शिव की जटा से उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए उन्हें जाट कहना शुरू किया जी। इसी तरह से एक उदाहरण मैं और देता हूँ। हमारे यहाँ जो हरिजन जाति है जिसे चमार के नाम से जाना जाता है, तो चमार कोई क्षुद्र जाति नहीं थी। हमारे पश्चिम में राज्य चमर वंश का हुआ करता था, तो वहाँ का एक राजा था चमरसेन। उस समय सिकंदर लोधी वो दिल्ली का शासक हुआ करता था। उसने बहुत बड़ा युद्ध छेड़ रखा था हिंदुओं के खिलाफ, और मुसलमान बनाता जा रहा था। तो उसने राजा चमरसेन के साथ युद्ध किया, उसे परास्त किया। उसके साथ जितने लोग थे उन्हें गुलाम बना के उन्हें चमड़े का काम दिया क्योंकि सिकंदर लोधी से पहले भारत में चमड़े का काम नहीं था।
और यहाँ के पशुओं को दाबा जाता था, जिससे कि बदबू भी ना होए, उनका उद्धार भी हो जाए। तो वो उन्होंने कहा ये पशु व्यर्थ जाते हैं, इन पशुओं से जो चमड़ा है उसे उतरवाएंगे इन लोगों से और इसे विदेश में भेजेंगे, जिससे काफी आमदनी होगी। तो उन्हें चर्मकार कहा। आज की भाषा में ये खुद अपने आप को चमार बोलते हैं, जबकि चमार नहीं है ना चर्मकार है, ये पूर्व के अक्षत्रिय है। अच्छा, ये गरीब क्यों हुए? क्योंकि युद्ध बहुत समय तक लड़ा, सब कुछ इनका मुगलों ने छीना, और फिर इनके साथ एक परंपरा चलाई, जैसे कि धोती घुटने से नीचे नहीं पहनना। और उनकी मनसा मुगलों की ऐसी रही कि जैसे ये चलते थे तो इनके पीछे वो झाड़ बांध देते थे कि इनके ये तो रहे ना रहे, इनके पैरों के निशान भी नहीं रहने चाहिए। तो वो जिधर को जाते थे उनके पैरों के निशान को झाड़ मेट चला जाता था। तो उन्हें चर्मकार कहा। ऐसे ही एक जाति है खटिक जाति, आपने सुना होगा, एक खटिक जाति होती है। खटिक जाति की उत्पत्ति खटवांग से हुई। और खटवांग कौन थे? राजा दलीप थे। और राजा दलीप तो कौन थे? राजा राम जी के, प्रभु श्री राम जी के वंशज थे। उस समय परशुराम जी का जब बोलबाला था, तो दलीप जी ने सोचा अब भाई इनसे तो बचना पड़ेगा, नहीं तो क्षत्रिय समझ के हमें भी मर्दन कर देंगे, हमारे भी मर्दन हो जाएगा। तो वो एक गुफा में चले गए और वहाँ गुफा में जाकर धीरे धीरे योजना बनाई और पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य स्थापित, कबीला स्थापित किया। तो वहां जब परशुराम बोले कि तुम दिलीप हो, उन्होंने कहा नहीं मैं तो खटवांग हूँ। अका आपके कुलगुरु कौन है? वशिष्ठ नहीं है? अकना मेरे तो विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र जो थे वो कौशिक गोत्र के थे, और खटवांग और कौशिक का समावेश करके कोटिक नाम धरा, कोटिक। और कोटिक से कटिक, और कटिक से खटीक, ऐसे वो जाति बनी। आप इन सब बातों को गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, सब कुछ पढ़ा हुआ है आज। और मैंने तो इतिहास को थोड़ा सा देखा, गुरु महाराज की कृपा से जितना देखा उतना ही मैं बखान कर पाता हूँ। तो ये फिर बोंक थे, ये जाति नहीं थी। उन बोंकों को हमने जाति रूप में स्थापित कर लिया अपने जीवन में। आज हम लड़ते हैं क्योंकि प्रवर्तक तो वो क्षत्रिय वर्ण के भी रहे हैं, ब्राह्मण वर्ण के भी रहे हैं। अब आप देखियो रावण का इतिहास उठा लो। रावण ब्रह्मा के 10वें पुत्र पुलस्त्य के पुत्र थे, यानी पुलस्त्य के 2 बच्चे हुए, एक अगस्त्य मुनि हुए और एक विसर्वा हुए। तो अगस्त्य मुनि तो ऋषि पद को प्राप्त हुए, उनके कोई संतान नहीं थी। और जो विसर्वा थे उन्होंने शादी करी गंधर्वी से, उनके कुबेर पैदा हुए। फिर सुमाली ने अपनी लड़की कैक्सी उनके पास भेजी कि इससे संतान पैदा करो, जो मेरी लंका थी आज इसका ही लड़का कुबेर वहाँ राज्य कर रहा है, और उसको परास्त करना तो इसी के खून से उत्पन्न करो संतान, और वो उससे टकरावेगी जब भी उसका पूरा पड़ सके। तो उसे रावण कुंभकर्ण का जन्म दिलवाया। और विभीषण बाद में हुआ था। सुमाली रावण कुंभकर्ण को पैदा होते ही ले गया और अपनी व्रति के अनुसार उनका पालन पोषण किया। और फिर कहा कभी इस लंका का राजा मैं होता था, और बेटा मैं चाहता हूँ कि आप इस राजा को परास्त करो, इसके राजा आप बने। तो बहुत बड़ी गहन नीति है। हम आज शास्त्रों को जो पढ़ते हैं ना, कहानी की तरह पढ़ते चले जाते हैं, उसे ध्यान से पढ़ो, उसमें रहस्य छिपा है। वो बता रहा है, हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है, हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ जातियां नहीं थी। 1340 से जब मुगल आक्रांता यहाँ आए, हुन आए, शक आए, तुर्क आए, उन्होंने जाति बनाई। अंग्रेजों ने जाति नहीं बनाई कोई। अंग्रेजों ने कहा इन जातियों को यदि पूर्व की तरह एक किया जाए तो हम भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा हाँ ये छोटे हैं ये बड़े हैं, इस तरह से वो लड़ाते रहे। तो यहाँ कोई भी जाति नहीं है, सबके प्रवर्तक एक हैं। किसी ने कोई छांट लिया, किसी ने कोई छांट लिया। 1340 से पहले ही जो महापुरुष रहे हैं उनको ही अपना प्रवर्तक माने, और वो सबके थे, किसी एक के नहीं थे। 1340 के बाद कोई महापुरुष ऐसा नहीं हुआ जो किसी जाति का हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। क्योंकि हम प्रवर्तक तो पूर्व को ही मानते हैं, वर्तमान को नहीं मानते। जैसे अंग्रेजी समय में आ जाइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद हैं, सरदार भगत सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई है, महाराणा प्रताप है। इन्हें भगवान की नहीं थोड़ी कोई पूछता है, ना इन्हें प्रवर्तक मानता है। इन्हें बलिदानी पुरुष कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं। तो 1340 से पहली जाति नहीं है, और 1340 से लेके
और अंग्रेजी काल के पहले तक जो समय रहा, मुगलों ने ये जाति बनाई है, मुगलों ने ही हमारे में भिड़ंत किया है। नहीं तो हमारा जन्मदाता भी एक है, हमारी माई भी एक है। और ये एक अटल सत्य और मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ एक आपने शास्त्रों में देखा होगा 88,000 ऋषि बताते, उनसे पहले 7 ऋषि बताते हैं। तो इस पृथ्वी के 7 खंड है और 88,000 उन ऋषियों ने पैदा की थी संतान। तो हमारे जो पूर्वज रहे में 88,000 भी रहे हैं, 7 भी रहे हैं और 2 भी रहे हैं, शत्रुपा मनु भी रहे। शत्रुपा मनु से सप्तऋषि, सप्तऋषि से 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषि से आज ये पूरा संसार बसा हुआ है। तो उत्पत्ति कारक जो है ये भारत भूमि है। इसे आर्यव्रत जम्बूद्वीप कहते थे। आज भी आप स्वास्थ्य वाचन जब पढ़ते हैं, आर्यव्रत अंतर्गत जम्बूद्वीप भरत खंडे ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो भरत खंड था, जम्बू द्वीप था, आर्यव्रत था, इसी भूमि के टुकड़े पे वो 88,000 पैदा हुए। उनकी आज संतानें जहाँ भूमि खाली देखी वहां बसे। उन्होंने अपने चित्र का, अपने रहन सहन का एक नाम दिया, उसे गांव दे दिया, फिर शहर दे दिया, फिर एक देश बना लिया। जैसे जैसे विस्तार होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई। तो भारत भूमि को भारत माता इसीलिए कहते हैं, सबकी जननी यही है, आदि पूर्वज यही पैदा हुए। आज भी उत्तर भारत को ले लो चाहे पूरे भारत को ले लो, जितने अवतार हुए इसी पर हुए हैं। दक्षिण में या पश्चिम में कोई अवतार पैदा नहीं, क्योंकि यही प्रजनन केंद्र है ये। तो ये सब इतिहास है यहाँ। और आज भी महात्मा जो होते हैं, देखो जो संतई को नहीं जानता उसकी तो हम गिनती नहीं करते, लेकिन जो साधु होता है, जो संत होता है, वो समदर्शी होता है। जैसे शमशान समदर्शी, राजा हुए रंग को भूभूत बनाएगा, उसकी भस्म करेगा, ऐसे ही संत होता है। वो सब पे समान दृष्टि रखता है और सबको अपना अंग मानता है, अपनी संतान मानता है कि ये मेरे शरीर का हिस्सा है। तो साधु समाज जो गुरु लोग हैं वो तो आज भी जाति नहीं मानते। जाति में लोग मानते हैं जो स्वार्थी हैं। जैसे कुछ राजनेता, तो भाई जातियों में बांटो, रखोगे तो इनसे अपनी वोट ले लोगे और हम नेता बन जाए। साधु नहीं चाहता, साधु नेता ही नहीं, वो तो भगवान ने नेता बना के भेजा है। वो तो समस्त संसार का नेता है, धरती आसमान का राजा बना के भेजा है उसको गुरु महाराज ने, इसलिए वो महाराज है। तो ये सब था। और कुछ आपका कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं अपने से। हमारे गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर आप सभी को चारों वर्णों में और जो जो जातियों में बटा हुआ था, तो बहुत ही सामान्यता के अनुसार हमारे गुरुदेव ने आपको बताया है। हम कोशिश रहेगी कि आप हमारे गुरुदेव की वाणी को बड़े हृदय से, बड़े ध्यान से सुने और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और आपकी कुछ भी संशय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। पुनः एक बार बताना चाहते हैं कि सत्यलोक आश्रम बेल्डा बुजुर्ग सत्य, जो संसार की सभी संपूर्ण जो सत्य है, और लोक माने कल्याण करना और आश्रम माने हम सब मिलकर के, अर्थात आश्रम में आकर के सत्य मार्ग को दिखाना और उस मनुष्य का कल्याण, उसी को कहते हैं सत्यलोक आश्रम। तो आइए इस आश्रम में आपका वेलकम है, स्वागत है। और यहाँ भव्य बाबा गुरु गोरक्षनाथ और मां बगलामुखी का दिव्य भी दरबार लगता है और यहाँ सभी समस्याओं का निवारण होता है। और चाहे वो रोग से हो, चाहे वो बाधाओं से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की इच्छाएं से हो, आइए आप सबका वेलकम है। और गुरु महाराज के चरणों से पुनः स्तुति और प्रार्थना है, आप गुरु भगवान के चरणों से जुड़े, हो सके तो गुरु भगवान से दीक्षांत पूर्ण होकर के अपना अपना कल्याण करे। सदगुरुदेव भगवान की जय हो।